तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से ही हूँ। तो रात भर रेस्ट करने के बाद हम सुबह सुबह निकल पड़े मेघालय की इन वादियों को देखने के लिए। इतनी सुबह निकलने का यही कारण था कि हमें देखना था ओस से ढके हुए पहाड़ों को, और हम देख भी पा रहे थे। सच में इतना खूबसूरत नज़ारा था कि शब्दों में बयां करके आपको बताना तो मुश्किल है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सो नहीं रही थी। मुझे है थोड़ा सा ट्रैवलिंग में मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम, पर मैं इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके इन वादियों का मज़ा ले रही थी। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत उल्टियाँ जैसा फील हो रहा था कभी कभी। आप कभी मेघालय आओ तो सुबह सुबह उठ करके ये चीज़ें ज़रूर अनुभव करना, क्योंकि ये इतना खूबसूरत होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज मैं जा रही हूँ मेघालय का, नहीं इंडिया का नहीं, बल्कि एशिया का, पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा क्लीन रहने वाला गांव, जिसे माओलिन लोंग विलेज कहते हैं। और मेघालय के इस गांव को 2003 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने से सम्मानित किया था। इस गांव में एंट्री के लिए आपको पर हेड 100 रुपीज़ की टिकट करवानी होगी। और जैसे एंट्री की हम लोगों ने देखा एक लेडी है, वो वहाँ पे साफ कर रही है। इसी से मैं समझ में आ रहा था कि ये गांव इतना साफ क्यों रहता है। उसके बाद कुछ ही दूर अंदर जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी, कैब, जो भी आप जिससे आए हो, उसको वहीं पे पार्किंग करनी होगी, क्योंकि गांव के अंदर ले जाना, बाहरी जितने भी कैब वगैरह होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उन्हें गांव के अंदर ले जाना अलाउ बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पार्किंग एरिया भी इतना सुंदर साफ़ हो रखा था कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मतलब जैसे बोला जाता है ना कि एक भी कचरा कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था बिल्कुल। और मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड थी इस गांव में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि जब कुछ बेस्ट होता है तो उसे देखने का एक्साइटमेंट तो सबके अंदर होता है। जहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग करोगे वहीं पे आपको खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी फुल वेजिटेरियन। तो आप पहले यहाँ पे रुक के खा लेना अगर आप भूखे पेट हो तो, उसके बाद गांव में एंट्री करना, क्योंकि शायद हमें मालूम ठीक से था नहीं कि अंदर कुछ मिले या ना मिले। कुछ भी बोलना नहीं तो डांटेगा। अच्छा, हम जैसे जैसे ही इस गांव के अंदर जा रहे थे, हमें ये फील महसूस हो ही रहा था कि आखिर इसे भगवान का बगीचा क्यों कहते हैं। सच में खूबसूरती इतनी ज़्यादा भरी हुई थी यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती। तो अब मैं जा रही हूँ इस स्काई व्यू पॉइंट पर, जो बांस का बना हुआ 75 फीट ऊंचा एक टावर है, जिससे आप इस गांव की सारी खूबसूरती को निहार सकते हो। तो यहाँ पे चढ़ने के लिए और यहाँ जाने के लिए आपको टिकट करवानी होती है, जो पर हेड 30 रुपीज़ का पड़ता है। चलो 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 चलो, ठीक से बेटा। यहाँ पे चढ़ने के बाद आप प्रकृति की इतनी खूबसूरती तो देखोगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक और भी चीज़ देखोगे, और वो है बांग्लादेश। जी हाँ, यहाँ से आप बांग्लादेश देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से जो बांग्लादेश है वो नज़दीक है, इसलिए यहाँ इतनी ऊंचाई पे आने के बाद स्काई व्यू पॉइंट हमें बांग्लादेश को भी देखने का मौका देता है। देखो, ये जो वाइट वाइट छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, ये सारा बांग्लादेश है।
चिक्की उठ जा बेटा। ये पापा ने जो नए मुझे तो मुझे छोड़ना है। नहीं शेर नहीं शेर मम्मी आना हाथ करो हाथ देखो चिक्की आके हाथ मिला चिक्की हाथ करो दीदी से हाथ मिला जा हाथ मिला हेलो बोलो हेलो हाउ आर यू What's your name? Naomi. Naomi. Good name. You are very cute. सो अब मैं जा रही हूँ एक ब्रिज को देखने जो बहुत अनोखा है। वैसे तो मैं रहती हूँ कोलकाता में और कोलकाता में भी हावड़ा ब्रिज है जो अपने आप में भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अनोखा है। लेकिन मैं जो ब्रिज को देखने जा रही हूँ वो बना है रूट से यानी कि पेड़ों की जड़ों से। और बाकी आप आगे देखो कि वो कितना खूबसूरत है और उसके आसपास की चीज़ें कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। ले ले अच्छा आप इसमें तो यहाँ कोई भी चीज़ देखने के लिए बड़ा ही करना पड़ा था संघर्ष। इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं जो इतना थक रही हूँ पता नहीं क्या ही देखने को मिलेगा, जो देख चुकी हूँ वही। लेकिन धीरे धीरे आवाज़ जो आ रही थी उससे समझ में आ रहा था कि नहीं,
कुछ तो है जो बहुत सुंदर है। तो फिर मैं आगे की ओर चल पड़ी और सच में जो था वो मैं क्या बोलूं, वो आप आगे देखो। तो जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा सामने कि एक पेड़ों के जड़ों से बना गया हुआ पुल है, जो सच में बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये इतना मजबूत भी होगा ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब आप इस पे चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ही मजबूत है। और इसके नीचे से एक खूबसूरत सी नदी भी बह रही है, जिसे ही देखने के लिए हम लोग नीचे जा रहे थे। ज़्यादा मत अच्छा लगा चिट्ठी। सो फ्रेंड्स, मेघालय के अब तक के सफ़र में आज के लिए इतना ही। और बाकी मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।